तो ऐसे में सुगंधा जी, चांदी को लेकर भी यही व्यू बनता दिखाई दे रहा है? क्या चांदी में भी लग रहा है कि यहाँ पर अब खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और उसके लेवल्स क्या दिखाई दे रहे हैं? सी चांदी में देखे तो इंडस्ट्रियल डिमांड काफी स्ट्रांग है। जैसे ये वॉर खत्म होगी तो इंडस्ट्रियल डिमांड आपको यहाँ पर और पिकअप करती हुई नजर आएगी। चांदी में भी देखें तो हमने लोअर लेवल से, जहां जून एंड में हमने 2,10,000 तक के लेवल्स आते हुए देखे थे, अब प्राइसेस ने ऑलमोस्ट 2,40,000 तक के लेवल्स को टेस्ट किया पिछले सेशन में। अभी यहाँ पर चांदी में भी अगर हम देखें तो जब तक 2,34,900 का लेवल होल्ड कर रहा है, आउटलुक यहाँ से, सॉरी 2,34,500 का लेवल जब तक होल्ड कर रहा है प्रिसाइसली हम बात करें तो आउटलुक यहाँ से पॉजिटिव है। इनफैक्ट करंट लेवल्स पर भी सिल्वर में बाइंग की जा सकती है। यहाँ से हम मानते हैं कि अगर 2,40,000 के ऊपर प्राइसेस अगर सस्टेन करते हैं तो 2,48,000 तक के लेवल आपको हाई साइड में इनिशियली देखने को मिल सकते हैं। इससे ऊपर भी प्राइसेस जाते हुए नजर आ सकते हैं, बट अभी के लिए 2,48,000 वो अगर क्रॉस हो जाता है तो 2,56,000 तक के लेवल्स हम आते हुए देख सकते हैं। बिकॉज चांदी में देखे तो रूपा जी हमने काफी कंसोलिडेशन उठा पटक आते हुए देखी है। बिल्कुल। सोलर पैनल्स में डिमांड में हमने काफी कमी आते हुए देखी थी। बिकॉज जहां सिल्वर की प्राइसेस 4,20,000 तक के लेवल्स को टेस्ट कर चुके थे, $120 पर आउंस तक के लेवल्स को टेस्ट किया। सोलर पैनल्स में इसकी डिमांड काफी हद तक हमने कम होती हुई देखी। जहां सोलर पैनल की प्रोडक्शन में सिल्वर का जो कंजम्पशन था वो 1.5% ऑफ कॉस्ट रहता था, वो बढ़कर 30% हो चुका था कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में। अब जहां सिल्वर के प्राइसेस दोबारा से कूल ऑफ हुए हैं, इसकी स्ट्रॉन्ग थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से दोबारा से डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाइना में अगर हम देखें तो इंपोर्ट्स दोबारा से इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट डिमांड दोबारा से बढ़ती हुई नजर आ रही है। डॉलर इंडेक्स में जिस तरीके से हमने वीकनेस आते हुए देखी है, ये भी सिल्वर के प्राइसेस को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। और जहां रेट हाइक की जो बेट्स थी सितंबर मीटिंग में, वो भी जहां पहले 66% चांसेस थे कि सितंबर में एक रेट हाइक होगा, ये चांसेस घटकर अब 44% रह गए। सो हमने आपके फोरम पे पहले भी ये मेंटेन किया है बिल्कुल। कि हम ऐसा मानते हैं कि सितंबर में कोई रेट हाइक नहीं होगा, और ऐसी दिशा अब होती हुई नजर आ रही है। बिकॉज ओवरऑल देखें तो क्रूड के प्राइसेस हायर लेवल से कुछ हद तक जरूर कूल ऑफ हुए हैं, इवन दो लोअर लेवल से हमने दोबारा से एक तेजी आते हुए देखी है, बट स्टिल प्राइसेस $120 बैरल से काफी हद तक कूल ऑफ हो चुके हैं। सो यहाँ पर रेट हाइक की बेट्स हमारा ऐसा मानना है अभी आगे और कम होती हुई नजर आएंगी, और ये दिसंबर तक शिफ्ट हो जाएगी। सो सितंबर में वी रूल आउट अ रेट हाइक, दिसंबर में स्टिल एक पॉसिबिलिटी है कि एक रेट हाइक हो सकता है। सो जो रेट हाइक की एक्सपेक्टेशंस है, इससे गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पर हम काफी इंपैक्ट आते हुए देखते हैं। अगर रेट हाइक की बेट्स दोबारा से बढ़ेंगी तो सिल्वर की प्राइसेस पे हम दबाव आते हुए देखेंगे, बट वहीं अगर ये बेट्स और कूल ऑफ होती हुई नजर आएंगी तो हम यहाँ से फर्दर गेन्स आते हुए देख सकते हैं।